अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हमें पता है कि 19वीं सदी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन जब 20वीं सदी शुरू हुई तो 20वीं सदी में उन्होंने देखा कि ये जो मास है एक एटम का, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की बुनियाद पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता एक एटम का मास। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि एटम का मास हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बुनियाद पर मालूम नहीं कर सकते। एक एटम के अंदर एक ऐसी सब्सटेंस भी पाया जाता है जो न्यूट्रल है, यानी उन्होंने प्रिडिक्शन दी थी इसके बारे में, दरियाफ्त नहीं किया। तो फिर साइंसदानों ने यानी कि इसके ऊपर गौर व फिक्र किया और 1932 के अंदर चार्विक जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जिस तरह यानी कि रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था न्यूट्रल पार्टिकल है। ये भी एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। जिस तरह एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, उसी तरह ही उनके साथ साथ ये न्यूट्रॉन भी पाया जाता है एक एटम के अंदर। ठीक है, अब उसने ये एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म किया चार्विक ने? उसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हमें पता है कि जो हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। तो यानी कि पता चला इसका जो एटॉमिक नंबर 2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अभी अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए जाए तो पीछे इसका न्यूक्लियस बचा हीलियम का। इस न्यूक्लियस को, हीलियम के जो न्यूक्लियस है, इसे कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। ये हम लोगों ने पोलिनियम से पैदा किया। ठीक है, पोलिनियम सोर्स है जहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल, जहाँ से हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल को हासिल कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, पोलिनियम से इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराई बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम का हमें पता है कि जो बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसका जो मास नंबर होता है वो 9 होता है। अब इसके ऊपर जब बम्बार्डमेंट कराई हम लोगों ने अल्फ़ा पार्टिकल की, ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम की न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है इसने जाकर अटैक किया है बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर जाकर रिएक्शन किया। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जाकर, यानी कि इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर जाकर रिएक्शन किया। जब इस न्यूक्लियस, बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर ये अल्फ़ा पार्टिकल ने जाकर रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के नतीजे में हमें कार्बन मिल गई। ठीक है, कार्बन का हमें पता है कि 4 और ये 9 मिलकर 13 बनते हैं, 12 और 2 और 4 6, यानी कि 6 बन गई। और एक जो कुछ शुआएँ निकली, और कार्बन के बनने के साथ साथ कुछ शुआएँ इमिट हुई। ठीक है, वो हमारे पास जो थी शुआएँ थी, इनको जब डिटेक्टर से डिटेक्ट किया गया तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल थी। इन शुआओं को नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जब अल्फ़ा पार्टिकल को बेरिलियम टारगेट के ऊपर हम लोगों ने बम्बार्डमेंट कराई तो न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस हुए। रिएक्शन के नतीजे के अंदर कार्बन बनी, कार्बन के साथ साथ कुछ शुआएँ मिट हुई जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। फिर इन चार्ज को चार्विक ने नाम दे दिया न्यूट्रॉन। इसी तजर्बे के ऊपर चार्विक को 1935 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ठीक है, अब इस जो न्यूट्रॉन है, हमें पता चल गया कि न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो एक एटम के अंदर पाया जाता है। पाया कहाँ पर जाता है? एक न्यूक्लियस के अंदर। अब ये ऐसा नहीं है कि जितने एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन उतने न्यूट्रॉन, ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये बेरिलियम है, बेरिलियम की एग्जांपल ले लें, और ये कार्बन है। ठीक है, दोनों की एग्जांपल ले लें। अब बेरिलियम के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की तादाद 5 है। इधर देख लें, इसमें जो प्रोटॉन है वो 4 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं। ठीक है, इधर आ जाएं। अब ये जो कार्बन है, कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो 6 है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन वो भी 6 हैं, और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो भी 6 हैं। कुछ एटमों में ऐसा होता है कि उनमें जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता कि, यानी कि ये 100% ट्रू नहीं है कि एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होंगे। अब इन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज द गैस। न्यूट्रॉन के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि ये किसी भी गैस को आयोनाइज करें। हम लोगों ने जब कैथोड रेज की डिस्कवरी पढ़ी तो उसमें देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, एबिलिटी होती है कि वो गैस को आयोनाइज कर देते हैं। मसला ये मेरे पास गैस का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन आए, अब इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और ये गैस आयोनाइज होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, दे कैन नॉट आयोनाइज द गैस। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हाईली पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये किसी सब्सटेंस के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं।
ठीक है। अब मसलन पैराफिन है, पैराफिन कहते हैं अल्केन को, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं पैराफिन। ये मेरे पास पैराफिन है। अब पैराफिन के अंदर ये हमें पता है कि प्रोटॉन ज़्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर मैं न्यूट्रॉन को इसके ऊपर यानी कि बम्बारमेंट कराऊँ न्यूट्रॉन की इसके ऊपर, न्यूट्रॉन का हमें पता है कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के। मासेस इनके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम स्मॉलर होता है इलेक्ट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन से, लेकिन जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन इनके मास अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। अब इसका मास भी सेम होता है प्रोटॉन का भी। अब पैराफिन के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं हमें पता है। अब जब ये इसके ऊपर आकर बम्बारमेंट कराई जाती है तो ये इसमें से प्रोटॉन को निकाल देता है। हमें पता है कि जो दो सब्सटेंस हैं अगर उनके मासेस एक जैसे हैं तो वो एक दूसरे को यानी कि हिट कर सकते हैं। जब इसके ऊपर आकर इसने बम्बारमेंट कराई तो इसने इसमें से प्रोटॉन को निकाल दिया ड्यू टू इनके जो किस वजह से निकाला, क्योंकि इनके जो मासेस होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स हैव एबिलिटी टू पेनिट्रेट इजीली इन अ सब्सटेंस एंड दे कैन नॉक आउट प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन्स, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कुछ न्यूट्रॉन ऐसे हैं जो फास्ट हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्लो मूविंग है। अब जो न्यूट्रॉन फास्ट, वो वाले न्यूट्रॉन फास्ट हैं जिनकी स्पीड जो है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। अब जिनकी अगर स्पीड इनसे कम हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो वो स्लो न्यूट्रॉन कहलाते हैं। लेकिन जो स्लो न्यूट्रॉन है ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं, यानी कि ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि बायोलॉजिकली एक्टिविटी, यानी कि जो न्यूट्रॉन है इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये इजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं। अब उसके बाद इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है कैरी आउट अ न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक, यानी कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन चला सकते हैं। मसलन हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब अगर मैं न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट कराऊँ नाइट्रोजन के ऊपर, ये अटैक करेगा नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर और उस न्यूक्लियस के अंदर जाकर चेंजेस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हमें बोरॉन बन जाएगा और एक अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि हीलियम बन जाएगा। अब जब इसने न्यूट्रॉन ने अंदर जाकर जब इस न्यूट्रॉन ने न्यूक्लियस के अंदर जाकर चेंजिंग की तो हुआ कुछ यूँ कि एक इसका मास नंबर है 14, ये है। अब ये मिलकर यानी कि बोरॉन बना दिया और हीलियम बना दिया। 7 इसका हमें पता था एटॉमिक नंबर है, 5 इधर चला गया, 2 इधर चले गए, ठीक है, 2 प्रोटॉन। इस तरह यानी कि एक रिएक्शन परफॉर्म हो गया जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसके बाद दूसरी ये भी है कि द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कैन प्रोड्यूस गैमा रेज, यानी कि जो न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी स्पीड कम होती है ये गैमा रेज को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मसलन हम लोगों ने कॉपर लिया, ठीक है, कॉपर के ऊपर जब इस न्यूट्रॉन को बम्बारमेंट कराई तो हुआ कुछ यूँ कि इसने इसके न्यूक्लियस के अंदर जाकर चेंजेस प्रोड्यूस की और साथ साथ ये इसका जो मास नंबर होता है, हमने देखा कि न्यूट्रॉन है उसका ये मास नंबर 1 है लेकिन एटॉमिक नंबर 0 है। अब जब इसने इधर जाकर बम्बारमेंट की तो इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो 66 हो गया, एटॉमिक नंबर उतना ही रहा है। अब ये जो फ्री न्यूट्रॉन होता है ना, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन के अंदर और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक जो न्यूट्रॉन होता है फ्री न्यूट्रॉन जो होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने जब इसके ऊपर बम्बारमेंट कराई, ठीक है, न्यूट्रॉन की, फ्री न्यूट्रॉन की, तो इसके अंदर जाकर उसने चेंजेस प्रोड्यूस की, चेंजेस की वजह से यानी कि एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया और बीटा पार्टिकल के अंदर जब प्रोटॉन की तादाद यानी कि ज़्यादा होगी तो प्रोटॉन हम लोगों ने ये जो कॉपर था ये कन्वर्ट हो गया जिंक के अंदर। जो मास नंबर है वो 66 ही रहा है, 29 से 30 हो गया इसका, यानी कि इस न्यूट्रॉन जो भी इसमें कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन के अंदर तो तादाद 30 होगी और साथ में एक बीटा पार्टिकल बन गया। ये तो था आज का लेक्चर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई आप लोग को कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।